हाय गाइस में आज इन बच्चों को कंप्यूटर डेस्कटॉप में जो सीपीयू होता है तो सीपीयू बॉक्स में क्या क्या पार्ट लगे होते हैं, मदरबोर्ड क्या होता है, डब्ल्यूएस क्या होता है, रैम क्या होता है। देख पा रहे हैं आपका क्या है, हार्ड डिस्क। इस केबल को हम किस नाम से जानते हैं? साटा बाटा केबल के नाम से जानते हैं। ये एसएमपीएस आपका निकल है, यही आपका क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये क्या है, प्रोसेसर का है। जैसा कि अगर सिस्टम आपका बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, तो प्रोसेसर रियल केस में खराब होते हैं। हाय गाइस, ये रमा टेक्निकल कॉलेज काली भवानी मंदिर गोंडा। ये हमारे कंप्यूटर क्लासेस चलते हैं, सारे बच्चे डीसी और ट्रिपल सी के कोर्स कर रहे हैं। ये मॉर्निंग 9 से 11 का बैच है। आज इन बच्चों को कंप्यूटर डेस्कटॉप में जो सीपीयू होता है, तो सीपीयू बॉक्स में क्या क्या पार्ट लगे होते हैं, मदरबोर्ड क्या होता है, एसएमपीएस क्या होता है, रैम क्या होता है। और अगर ये इन्हें जानकारी ना हो, इन फ्यूचर अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ रिपेयरिंग की चीजों की कोई समस्या होती है, तो ये इन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। और एक एक पार्ट से अगर वाकिफ होंगे तो इन बच्चों के लिए भी आसान होगा। और इन फ्यूचर दो रास्ते क्रिएट होंगे, तो ये कंप्यूटर चलाना सीख जाएंगे और कंप्यूटर बनाना सीख जाएंगे। तो हम लोग कंप्यूटर कोर्स के साथ, चलाने के साथ बनाने का भी प्रशिक्षण देते हैं। और आज अभी ये बच्चों का शुरू होने जा रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है। जैसा कि देखिए, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पूरा क्या है, सीपीयू बॉक्स। तो सीपीयू बॉक्स के कवर को अभी हमने हटाया है और आप देखिएगा इसमें पेच लगे होते हैं। इस प्रकार से इसको यहाँ से एडजस्ट किया जाता है। अगर यहाँ साइड में पेच लगे होते हैं, पेच को खोलेंगे, इसको ऐसे बाहर निकालेंगे, साइड रखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिखा दे रहा है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जैसे कंप्यूटर मेमोरी आप सभी लोगों को बताया गया है, कंप्यूटर मेमोरी जानते हैं। कंप्यूटर मेमोरी हमने आप सबको पढ़ाया था कि कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आपने इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में जानकारी लिया था। तो एक्सटर्नल मेमोरी में सब हार्ड डिस्क आते हैं। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि हार्ड डिस्क आपकी खराब हो जाती है या आप बदलना चाहते हैं, तो ये बदलेंगे कैसे? जैसे का देखिएगा, यहाँ पर एक पेच लगा हुआ है, पेचकस को पकड़िए, सही सीधा से पेचकस आपका होना चाहिए और यहाँ से इसको आप निकाल लीजिए। पेज को जब आप पूरा खोल लीजिए, इसके बाद पेज को ऐसे हाथ में पकड़ लीजिए, सही जगह पर रखें, अंदर पेज अगर गायब होगा तो ये आगे चल करके पार्ट आपके ढीले होंगे, तो फिर ये भी समस्या होती है। कहीं एक स्थान पे रख दे और यहाँ से पकड़े और यहाँ से आकर के देखिए, एक और पेज लगा हुआ, दोनों पेज को खोलिए। पहले हम आप सबको बता देते हैं, फिर आपके अपने हाथों से सब करना होगा। और यहाँ से देखिएगा, ऐसा निकाल लीजिए। देख पा रहे हैं आपका क्या है, हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क आपकी और जरूरत पर निर्भर करता है कि कितने जीबी का आप उपयोग करना चाहते हैं। 500 जीबी का होता है, 1 जीबी का होता है, 260 जीबी का होता है। बाजार में अलग अलग प्रकार से होते हैं। अब नई टेक्नोलॉजी, अगर आप नया सिस्टम लेंगे तो एसएसडी इस्तेमाल होता है, हार्ड डिस्क बहुत कम ही होगा। तो हार्ड डिस्क भी लगाना चाहते हैं, एसएसडी भी लगाना चाहते हैं, दोनों भी लगा सकते हैं। एसएसडी हार्ड डिस्क एक साथ कैसे सिस्टम में कनेक्ट किया था, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। अब देखिए, अगर हार्ड डिस्क को आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, ये आपका ये इस केबल को हम किस नाम से जानते हैं? साटा बाटा केबल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साटा बाटा केबल के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका स्लॉट यहाँ पर बना हुआ है और सही तरीके से ले जाकर के इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे। और इसको कनेक्ट करने के बाद इसमें देखिए, एक पावर सप्लाई देने के लिए पावर केबल भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके भी स्लॉट बने हुए हैं, साइड में लाकर के इसको ऐसे कनेक्ट कर, ऐसे कनेक्ट करने के बाद अगर आपको चेक करना हो कभी भी, तो अगर जब सिस्टम को ऑन करेंगे, इस हार्ड डिस्क में जो भी रिकॉर्ड होगा आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। और अगर निकालना चाहते हैं तो अगर ऐसे आप सिस्टम हमने खोला, आपको बता ही दिया है, असेंबल डिसेंबल की जानकारी आज आप सबको मिलेगी। ऐसे देखिए, इसको निकाल लीजिए, इसको निकालिए, हार्ड डिस्क बाहर हो जाएगा। दूसरा कनेक्ट करना चाहते तो यहाँ पर आप फिर ऐसे पुनः स्थापित करके और फिर जब आप इसको टाइट कर लेंगे तो पेज आपके पास है। पेज टाइट करने के बाद इस केबल दोनों को इसमें कनेक्ट कर दीजिए, हार्ड डिस्क आपका एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपल तरीका होता है। दूसरा देखिए, यहाँ पर ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका सबको किस नाम से आपसे मदर होगा। तो फिर ध्यान रखिए, जब कोई भी पार्ट निकाला जाए तो पेज पर विशेष ध्यान आपका होना चाहिए। अगर पेज कहीं भी गायब नहीं होना चाहिए। और जब भी आप टाइट करें तो इसको सही तरीके से, बहुत ढीला भी नहीं होना चाहिए। ढीला होगा तो भी समस्याएं होती हैं, आवाज इत्यादि आते हैं। तो यहाँ से इसको टाइट कर लें। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड में सबसे जो आपका ये बड़ा बॉक्स दिखा जाए, इसको हम लोग एसएमपीएस बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या बोलते हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई। इसको किस नाम से जानते हैं? पावर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, पेच लगा हुआ है। अब यहाँ से इसको निकालना हो तो इस प्रकार से इसे खोल करके इसको निकाल, बाजार में जब आप जाते हैं तो जब अगर आपके सिस्टम का एसएमपीएस खराब है, तो एसएमपीएस को निकाल लीजिए और
बाजार में ठीक उसी तरीके से एसएमपीएस मिल लीजिए 600 का 550 रुपए का अलग अलग कीमतों में आते हैं। लेकिन अगर कहीं पर आप जाते हैं तो कारीगरी अगर ये आपको पता ना हो तो निकालने लगाने का चार्ज भी देना पड़ता है। करीब 800-900 रुपया दुकान वाले आपसे ले लेते हैं। तो ये काफी आसान तरीका है एसएमपीएस, और ये आपको पता है कैसे चलेगा कि एसएमपीएस हमारा खराब है कि नहीं है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। यहाँ से सारे पेचों को खोल करके निकाल। अब देखिए एसएमपीएस आपका यहाँ आ गया। अब यहाँ पर पावर कनेक्टर दिया हुआ है। अब देखो आपको अलग करना, जहां जहां से केबल है यहां से सबको ऐसे निकाल लीजिए। अब यहाँ से देखिए आपका ये जो मदरबोर्ड में पावर कनेक्टर लगा हुआ है ये 24 पिन का होता है। तो अब देखिए एसएमपीएस आपका निकल गया। तो अब विषय ये होता है कि एसएमपीएस हम बदलेंगे क्यों, हमें कैसे पता चलेगा एसएमपीएस सही है या नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पावर में एक आपका सबसे मेन जो सप्लाई गया हुआ है केवल एक तार ग्रीन मिलेगा। सारा तार कितने होते हैं, एक होते हैं। अब अगर आप इसको चेक करना हो एक नंगा तार लीजिए चाहे चिमटी लीजिए और इसमें लगाने के बाद और इसमें पावर सप्लाई देने के बाद इसको ऑन कर दें और किसी एक में स्टार्ट कर दें। अगर इसके बाद ये फैन आपका चल गया तो समझिए एसएमपीएस आपका ठीक है, और नहीं चला तो एसएमपीएस आपका क्या है, खराब। तो एसएमपीएस सही है कि नहीं ये जानने का एक सिंपल तरीका होता है। अगर इसमें किसी भी तार से सप्लाई नहीं आउट होता है तो समझे मदरबोर्ड में सप्लाई नहीं पहुंचेगा तो सिस्टम आपका ऑन नहीं होगा तो साथ नहीं करेगा। एसएमपीएस बदलने का भी सबसे सरल तरीका है मेरे हिसाब से। इसके बाद से आप सब कुछ आप लोग अपने हाथों से निकालो, लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए 4 पेच लगा हुआ है और यहाँ पे लाकर के पेच को एक एक पार्ट इसमें रैम वगैरह कैसे लगाते निकालते हैं ये सबसे आसान तरीका होता है। और जैसे आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ठीक ऐसे सिस्टम लैपटॉप कंप्यूटर में होते हैं। तो अगर आप डेस्कटॉप की रिपेयरिंग सीख लेते हो तो लैपटॉप आपके लिए आसान हो जाता है। तो आज के समय अगर कहीं जॉब में जाते हैं, ऑफिस में कहीं पर वर्क करते हैं या इन फ्यूचर आप खुद ही सिस्टम खरीदते हैं तो ये छोटे मोटे फॉल्ट आपके सिस्टम में आते रहते हैं और जानकारी ना होने की वजह से आपको बड़ी कीमत बाजार में देनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर सीखने का कोई मतलब नहीं है, इन खर्चों से आप बच सकते हैं। कई बार चलते चलते ऐसा सिस्टम होता है कि ये रैम आपका स्क्रीन पर एक्सेस भी नहीं होता है। तो अगर रैम कभी सिस्टम आपने ऑन किया स्क्रीन पे आपका डिटेल्स नहीं आता है तो जरूरी नहीं कि रैम खराब है। तो आप देखिएगा रैम को निकालने का तरीका, यहाँ पे देखिए पेच लगे हुए हैं। यहाँ से इसको एक बार ऐसे खोलेंगे, एक बार इसको खोलेंगे और इसको ऐसे निकालेंगे। यही आपका क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर रैम आपका खराब है, रैम निकालना अगर बदलना हो तो बाजार से जाइए सिस्टम से निकालिए, इसी तरीके से रैम आपका चेंज करें। तो मेरे हिसाब से 300 400 मैक्सिमम 500 रुपए तक अच्छे खासे फीचर्स के रैम आपको मिल जाते हैं। तो जब जाइए बाजार में अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसी प्रकार से रैम दिखा करके लीजिए, क्योंकि हर रैम हर मदरबोर्ड में एडजस्ट नहीं होता है। और उसको लगाना हो तो देखिए सबसे सरल तरीका है, यहाँ से फिर ऐसे पकड़े बीच में हाथ को लगाएं। याद रखें क्योंकि ये सब प्लास्टिक इकराली की चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल आप इसके साथ नहीं करेंगे। देखिए रैम यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, रैम को कनेक्ट कर दीजिए। अगर कैपेसिटी बढ़ाना हो तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 2 स्लॉट है, तो अगर 2 GB का रैम है 4 GB करना चाहते साइड में लाके उसको भी लगा दीजिए, आपके रैम की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एसएमपीएस में देखिए अगर एसएमपीएस आपने लगाया है तो पावर सप्लाई कैसे दी जाती है। देखिए इस प्रकार के साथ पूरे मदरबोर्ड में एक ही जगह आपको दिखाई देंगे और इसको आप ऐसे पुश करने के बाद इसको ला करके यहाँ पर बैठा दें। देखिए यहाँ पर लग गया और इस साइड में है तो इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर दें। एसएमपीएस वगैरह लगाने के भी सबसे आसान तरीके होते हैं। 1-2 बार अगर अपने हाथों से आप लोग अभ्यास करते हैं तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप अपने हाथों से रिपेयरिंग कर पाएंगे। अब ये देखिए यहाँ जो आपको सप्लाई हार्ड डिस्क में देना हो हार्ड डिस्क में दे दीजिए, जो आपको डीवीडी राइटर में देना हो डीवीडी राइटर में दे दीजिए, मदरबोर्ड में जहां जहां सप्लाई देनी हो मदरबोर्ड में दे दीजिए। सारे केबल जहां पर जिस प्रकार के स्लॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां पर स्पेस है वहीं पर इसको कनेक्ट कर दीजिए और आपका ये एसएमपीएस हर भाग में सप्लाई देना प्रारंभ कर देगा। जैसा कि देख पा रहे हैं इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रोसेसर फैन के नाम से जानते हैं। ये क्या है, प्रोसेसर फैन। अब कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोसेसर फैन जब खराब हो जाता है तो प्रोसेसर आपका हीट होने लगता है, तो उसमें बाहर नहीं निकल पाती है। तो जब आप प्रोसेसर हिट होता है तो बार बार आपका लैपटॉप डेस्कटॉप रिस्टार्ट होने लगता है। तो रिस्टार्ट जैसे आप ऑन करेंगे जाहिर सी बात लैपटॉप बढ़ेगा तो फिर वो समस्याएं आपको बार बार झेलनी पड़ेगी।
तो अगर आपको प्रोसेसर फैन बदलना हो तो देखिए ये मॉडलर है, ये एडजस्ट किए हुए हैं, हर कंपनी के अलग अलग मॉडल होते हैं। जैसे पेच आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और पेच यहाँ से चारों को ऐसे ओपन कर लें, पेच ऐसे खोल लें। आज हम आप लोगों को दिखाते हैं माइक्रो प्रोसेसर। जो आप लोग बार बार ये मन में सवाल होता है कि प्रोसेसर क्या होता है, किस प्रकार से होता है, तो प्रोसेसर भी हम आपको दिखाते हैं। अब इस फैन को आप निकालें, पार्ट को निकालना अलग करना डीअसेंबल होता है, कनेक्ट करना असेंबल होता है। तो अगर इतनी जानकारी हो जाए तो आप किसी भी कंपनी सर्विस सेंटर में आप जॉब कर सकते हैं, और अगर अपने घर पे कोई सिस्टम रखे हैं तो उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। यह आसान तरीका होता है, एक दो बार अभ्यास के बाद ये चीजें आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है इसकी फॉल्ट को पकड़ना। जब आप रिपेयर करना सीख जाए तभी आप देखिए। अब ये क्या है, प्रोसेसर फैन। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ से कोई तार ऊपर जाता तो समस्याएं होती हैं। तो प्रोसेसर फैन अगर बाजार से खरीदे 150 रुपए के 200 रुपए के आते हैं, तो इसको आप निकाल लें, बाजार से इसी तरीके से परचेज कर लें। और याद रखिए जब भी प्रोसेसर ये फैन निकालने के बाद कनेक्ट करें तो इसमें कूलिंग पेस्ट आता है, कूलिंग पेस्ट इसके ऊपर और प्रोसेसर के ऊपर जरूर लगाइएगा। बच्चों को प्रोसेसर दिखाते हैं कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेसर लगा हुआ है, यहाँ से लाने के बाद इसको निकालने का तरीका देखिए, ऐसे आप पकड़ेंगे और ऐसे इसको खोल देंगे और यहाँ से हाथ से हटा करके देखिए, ये आपका क्या प्रोसेसर है। अगर सिस्टम आपका बार बार स्टार्ट हो रहा है, सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, तो प्रोसेसर रियल केस में ही खराब होता है, जल्दी ये सब खराब नहीं होती। तो आप इस प्रोसेसर को निकालें और जाकर के दुकान में इस तरीके से प्रोसेसर परचेज कर लें। और अगर आप लगाना चाहते हो तो देखिए इसमें स्लॉट बना हुआ है, इधर से स्लॉट बना हुआ है। सही तरीके से इसको एडजस्ट करें और एडजस्ट करने के बाद यहाँ से इस प्लेट को ऐसे बंद कर दें और फिर ला करके इसको ऐसे यहाँ पे टाइट करें। प्रोसेसर आपका लग गया। कूलिंग पेस्ट लाइए और इसके ऊपर भी लगाइए, यहाँ भी लगाइए, और जैसा कि पेच आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सब में फंसा करके और इसको टाइट करें। ये प्रश्न होता है इसको कहां से लगाएंगे, तो आप जैसा देख पा रहे हैं इस प्रकार के सॉकेट यहाँ पर देखिए, इसमें कितने हैं, 4 पिन है ना, 4 पिन का एक ही जगह दिखाई दे रहा है। अब इस प्रकार से पकड़िए ला करके इसको यहाँ पर एडजस्ट करिए। थोड़ा उजाला देखिए, ये आपका लग इस प्रकार से प्रोसेसर फैन कनेक्ट कर लेंगे। अब देखिए एक और चीज आती है सीएमओ सेल। तो कई बार ऐसा जब ये खराब होता है तो सिस्टम को ऑन करते तो स्क्रीन पे बहुत सारे डिटेल्स दिखाई देने लगते हैं। तो इसकी ये पहचान होते 10 से 15 रुपए के आते हैं। तो सीएमओ सेल इसमें है नहीं, तो अभी गिर गया है कहीं पर, अभी खोजना पड़ेगा। तो यहाँ से ला करके इसमें कनेक्ट कर देंगे। अब इतने ही पार्टों को आप निकाल लगा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इन पार्टों के बारे में कुछ जानकारी ले लिए होंगे, और गहराई से हम इन चीजों के बारे में बताते हैं कि इसमें एक्सटेंशन स्लॉट क्या है, बीजीए पोर्ट क्या है, लैन स्लॉट क्या है, एक एक चीजों के बारे में जान लीजिए। आगे अगर कोई बाहरी डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं तो सरलता पूर्वक आप कर सकते हैं। इन्हीं के साथ इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें।